अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हम्द व सना के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात पाक है। दरूद व सलाम ताजदार मदीना इमामुल अंबिया आपके और मेरे महबूब पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे है। माशाअल्लाह बरादरम शेर सिंध मौलाना अल्लामा इब्राहीम तारिक साहब बहुत शानदार जानदार खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह पाक उलमाए हक़ की मेहनतें काविशें कोशिशें कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ा सब्र किया है आपने, मेरा ख्याल है आप भी सब्र करेंगे, बैठेंगे। कहीं ये ना हो तुम्हारा सब्र मुझे ही पड़ जाए। बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह। मुझे वैसे सिंधी नहीं आती, उर्दू में बात करूँगा, कहीं कहीं पंजाबी का टांगा भी लगाऊंगा। बहरहाल माशाअल्लाह तारिक साहब हर फन मौला हैं। उनकी एक ज़ुबान नहीं कई ज़ुबानें हैं। कभी उर्दू बोलते हैं, कभी जनाब पंजाबी बोलते हैं, कभी सिंधी बोलते हैं और कभी जनाब अरबी पे भी बड़े माहिर हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे मुबल्लिगीन की उम्र दराज फरमाए। ये पूरे सिंध में माशाअल्लाह जो जमात का काम कर रहे हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया गली गली नगर नगर, वाक़अतन ये काबिल तारीफ़ है। हजरात दुनिया कुफ्र को हम बताना चाहते हैं
कि जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है, जिसको हमने दिलो जान से माना है, वो हस्ती है जिसकी सच्चाई की ये बहुत बड़ी दलील है कि वो हस्ती अभी कायनात में नहीं आई थी, अभी पैदा नहीं हुए थे, उनकी शोहरतें पहले ही हो चुकी थी। ये बहुत बड़ी अजमत की बात है कि हजूर अभी दुनिया पे नहीं आए थे। आपका तज़किरा तो रात में भी था, इंजील में भी था। आका नबी करीम ने इरशाद फरमाया, सही अल बुखारी, आना दावत अबी इब्राहिम व बशारत ईसा व रोया उम्मी औ कमा काल। फरमाया, लोगों, मैं जनाब इब्राहिम की दुआ हूं, मैं हजरत ईसा की खुशखबरी हूं, बशारत हूं, और मैं अपनी मां आमना का ख्वाब हूं। तीन बातें, जनाब खलील की दुआ, हजरत ईसा की बशारत, सैयदा आमना का ख्वाब। ये तीनों बातें हजूर के पैदा होने से पहले हैं। तो जो फरमाए, हुजूर के पैदा होने से पहले हैं। आइए, यह सदाकत की बड़ी दलील है। आका पैदा नहीं हुए, हजारों सैकड़ों साल पहले जनाब खलील अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। हुजूर के पैदा होने से 650 साल पहले, कितने, हजरत ईसा अपनी कौम को खुशखबरी दे रहे हैं, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। और हजरत आमना हजूर शिकमे मादर में थे, तो आमना ने ख्वाब देखा कि अल्लाह मेरे जसदे अतर से अल्लाह ने ऐसी शुआएं जाहिर की जिनसे मुल्क शाम के महल भी रोशन हो गए। हजरात, यह दलील है हुजूर के सच्चे नबी होने की, इस्लाम की सच्चाई की, हक्कानियत की। हम उस इस्लाम पे क्यों ना मरें, हम उस पैगंबर की अजमत के लिए क्यों ना मरें। हम पैगंबर की अजमत उजागर करेंगे और इंशाअल्लाह इसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो वो भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। आइए, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बना रहे हैं बैतुल्लाह और मांग रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मांग रहे हैं। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जनाब खलील दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह का घर बनाया है, बैतुल्लाह की तमीर हो गई है, और दुआ क्या मांगते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तेरा घर बनाया है, या अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह, मस्जिदों की माँ। क्यों जी? जो मस्जिद बनाए उसकी बड़ी अजमत है, और जो बैतुल्लाह बनाए उसकी कितनी अजमत होगी। अल्लाह पाक उलमाए हक को सलामत रखे। मौलवी लोग बेचारे चंदा इकट्ठा करके मेहनत करके क्या बनाते हैं, मस्जिद। बोलो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट को सुकून नहीं है,
पाबंदियाँ, NOC, फलां काम, ये मस्जिदें बनेंगी इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो और होश से बोलो और हाथ उठा के बोलो, ये मस्जिदें बनेंगी। एक मौलवी साहब मस्जिद के लिए चंदा मांग रहा था, कहता है मस्जिद ज़ेरे तमीर है, हिस्सा डालते जाओ, जो 1 रुपया देगा जन्नत में 1 घर बनेगा, जो 2 रुपये देगा 2 घर बनेंगे, 1 रहने के लिए, किराए पे चढ़ाने के लिए। मौलवियों को तरीका बड़ा चंदा देने का, क्यों भाई? जन्नत दिखाते हैं, मस्जिद बना लेते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौलवी बनाते रहें, आप तामन करते रहें। कहो इंशाअल्लाह। बस तकलीफ तो आपके चंदे की है ना, वो हमें मिलता ही रहना है इंशाअल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आइए जनाब खलील दुआ मांग रहे हैं और क्या कहते हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तो दुआएं सुनने वाला है, अल्लाह तो इंसानों के दिलों के राज जानने वाला है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खलील दूसरी दुआ मांगते हैं और क्या कहते हैं? वजअलना मुस्लिमीन लक, या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपनी ताबेदारी में रखना। क्या माना? या अल्लाह में खात्मा ईमान पे नसीब फरमाना। जनाब खलील तीसरी दुआ मांगते हैं, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, या अल्लाह मेरी औलाद से अपनी ताबेदार जमात पैदा करते रहना। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आइए दुआ मांगी है खलील ने, या अल्लाह मेरी औलाद से ताबेदार जमात पैदा करते रहना। हर सदी में खलील की औलाद से ताबेदार जमात पैदा होती रहेगी। और इस दौर में बनु तमीम जो हैं वो सऊदिया में, वो हजरत इब्राहीम की औलाद हैं, इस्माइल की औलाद हैं। हजरात, मेरे नबी ने फरमाया है, बनु तमीम दज्जाल पे बड़े सख्त होंगे, दज्जाल का मुकाबला करेंगे। अंदाजा करो बनु तमीम कितने आला लोग हैं कि दज्जाल का मुकाबला करना मुश्किल होगा। बनु तमीम दज्जाल का भी नाटका बंद कर देंगे। फरमाया बनु तमीम आला लोग हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आइए बनु तमीम, आए महरमैन में से बहुत सारे बनु तमीम से हैं। शेख साले आले तालिब गुज़श्ता साल लाहौर तशरीफ लाए। आल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुनक्किद की, इमाम काबा तशरीफ लाए थे। वो आले इस्माइल हैं, आले इब्राहीम हैं, वो हजरत इस्माइल की औलाद हैं, वो बनु तमीम से हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आइए जरा हक देखिए, देखिए बनु तमीम नमाज के शुरू में भी रफ़ाए दैन करते हैं, रुकू जाते भी करते हैं, रुकू से उठते भी। बनु तमीम ऊंची आवाज से आमीन कहते हैं, सीने पे हाथ बांधते हैं। आइए सुनिए, बनु तमीम ऊंची आमीन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी सच्चाई की दलील है। बोलो सच्चाई की बात दूर निकल रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, फरमाया अल्लाह पाक के पैगंबर ने दुआ की है,
और चौथी दुआ क्या की है, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह इनमें अपना आखिरी नबी भेजना, इन्हें आयात पढ़ के सुनाए, इन्हें कुरान भी सिखाए, हदीस भी सिखाए, वायुज़क्कीहिम इनके तज़किये करे, इनकी ज़िंदगियाँ सुच्ची कर दे, वायुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आइए सुनिए, गौर कीजिए, जनाब इब्राहीम के दो बेटे इसहाक और इस्माईल, अल्लाह पाक ने हजरत इसहाक की औलाद से बेशुमार नबी भेजे, सारे नबी हजरत इसहाक की औलाद से हैं। इस्माईल की लड़ी खाली जा रही है, जिसने आमीन कही उसकी लड़ी खाली जा रही। सदियां गुजर गई, कोई नबी नहीं आया। जनाबे इसहाक की औलाद में बेशुमार नबी आए। अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान सुनोगे ना इंशाअल्लाह, ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ये सारे नबी हजरत इसहाक की औलाद से। जनाब यकूब, हजरत यूसुफ, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, जनाब दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इलियास, हजरत ईसा, सारे नबी हजरत इसहाक की औलाद से। या अल्लाह क्या बात है, आमीन इस्माईल ने कही थी। अल्लाह इस्माईल की लड़ी खाली जा रही है, सदियां गुजर गई, कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया एक ही आएगा, सारे नबियों का इमाम आएगा। एक ही आएगा, सारे नबियों का। पंजाबी का एक शायर है बड़ा प्यारा, बाबा जी शमशाम, आपको समझ मुश्किल आएगी, आ जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे वालिद बुजुर्गवार पेशावर तकरीर करने गए, पेशावर तकरीर करने गए, उन्होंने पंजाबी के शेर सुनाए। उन्होंने पूछा भी समझ आई है? एक पठान खड़ा हुआ, उसने कहा हाफिज जी समझ तो नहीं आई लेकिन मज़ा बड़ा आया है। तो समझ ना आए, मज़ा तो आएगा ना। हाँ जी, काफ कुन दिया मंजिलां पहली आसन, सुभान अल्लाह कह रहे, समझ आ ही रही है जी। जरा ऊंची कहो सुभान अल्लाह, समझ आई या नहीं आई फिर भी कहो सुभान अल्लाह। काफ कुन दिया मंजिलां पहली आसन, जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, लिख दिता रब ने खत्म रिसालतां दा, अजे मिट्टी आदम दी गोई होई सी। आया सारे जान दा चंद बन के, ते जेदी विच बाइबल दे पेश गोई होई सी। और समसाम उस जमीन नू पाग लगे, और जेड़ी मुद्दतां तो अगे ही मोई होई सी। अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा, हमारा इमाम भेजा, नबियों का सरदार भेजा।
मैं अर्ज करना चाहता हूं, आइए मेरे तेरे पैगंबर की अजमत है। आका दुनिया पे नहीं आए, शोहरतें पहले ही मौजूद हैं। हजरत ईसा अपनी कौम को कह रहे हैं, मैंने हदीस पेश की ना कि 3 बातें कही हैं। जनाब खलील की दुआ, हजरत ईसा की बशारत और हजरत आमना का ख्वाब। हजरत आमना का ख्वाब, 3 बातें मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इतनी सुन लेंगे ना इंशाअल्लाह, फिर पहले नहीं जाना। अल्लाह करे जो जाए उसका जूता गुम हो जाए। तुम्हारा इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। जागोगे ना इंशाअल्लाह, ना सोएंगे ना सोने देंगे इंशाअल्लाह, ना पानी पिएंगे ना पीने देंगे। जाग रहे हो? आइए मैं अर्ज करना चाहता हूं, ईसा कह रहे हैं, या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। 650 साल पहले, आका की पैदाइश से 650 साल पहले ईसा कह रहे हैं, बनी इस्राईल मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं, तो रात की तस्दीक करने वाला आया हूं। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने आया हूं, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। क्या होगा हजरात? ये मेरे हजूर की अजमत है। और उठाइए इंजील बरनबास, हम पूरी दुनिया ईसाइयत को चैलेंज करते हैं। बोलो क्या करते हैं? और सिंधी बाबे जरा जोर से बोल। चैलेंज करते हैं दुनिया ईसाइयत को। उठाइए इंजील बरनबास, आखिरी नबी की निशानी वहां दर्ज है कि आखिरी नबी के बारे वो हस्ती फारान की चोटियों पे, फारान की चोटियों पे 10,000 नफूसे कुदसिया समेत नमूदार होगी। आखिरी नबी आएगा। फारान से मुराद अबरानी जुबान में फरान मक्का को कहते हैं। किसको कहते हैं? मक्का मुकरमा को। मक्का मुकरमा को कहते हैं फारान। इंजील में लिखा है कि मक्का की पहाड़ियों पे आखिरी नबी आएगा और उसके साथ उसके 10,000 सहाबी होंगे। 10,000 सहाबी होंगे फारान की चोटियों पे। हजरात उठाइए तारीख, आज तक मक्का की पहाड़ियों पे कोई 10,000 का लश्कर नहीं आया। अगर 10,000 का लश्कर आया है, वह मेरे और आपके आखिरी महबूब पैगंबर आए हैं और नबी के 10,000 सहाबी आए हैं। 10,000 दलील है आका सच्चे हैं। आका, और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब सिर्फ तज़किरे तेरे नहीं किए बल्कि तेरे यारों के भी किए हैं। तेरे यारों के भी किए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माऊ, जुती गवा जनी है। वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, दुआ करो मौलवी की दुआ कबूल हो जाए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना
सीमाहुम फी वजूहिम मिन आसारि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब तेरे से आप भी लगता है जूता भी लेगा बिजली भी लेगा। फरमाया तेरे साथ चलने वाले वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया काफिरों पे सख्त हैं आपस में नरम है। अल्लाह पाक ने फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे महबूब इन सहाबा को देखिए, इनको देखें दिल खुश करें। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया देखो बहुत बहुत रुकू करने वाले, बहुत बहुत सजदे करने वाले। दुआ किया करो अल्लाह हमें ऐसे बना ले। खुदा की कसम बड़ी आला बात। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया देखेगा महबूब ये तेरे तरबियत याफ्तगान। फरमाया बहुत बहुत रुकू करने वाले, बहुत बहुत सजदे करने वाले। सीमाहुम फी वजूहिम मिन आसारि सुजूद। फरमाया सजदे कर करके इनकी पेशानियाँ रोशन हैं। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया इनके तज़किरे, इनके तज़किरे, इनके रुकुओं के तज़किरे, सजदों के तज़किरे, इनकी पेशानियों की रोशनी के तज़किरे फरमाया तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आका की अज़मत देखें, आका के यारों की अज़मत देखें। उनके तज़किरे पहली किताबों में। दो बातें मुकम्मल, दो बातें। हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत ईसा की बशारत। अब तीसरी बात फरमाया हज़रत आमना ने ख्वाब देखा। आमना ने, मैं बातें बहुत जल्दी मुकम्मल कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ जलसा बहुत लंबा अच्छी बात नहीं है। कई लोग मौलवी से तंग आ जाते हैं। आप भी तंग हो ना मौलवियों से? जो तंग है हाथ खड़ा करे। और क्या नहीं तंग है वो, ये तो शिवपुरे थे। हाँ जी। अच्छा कारी साहब पंजाबी में तकरीर करें। ये सारे पंजाबी सब कह रहे हैं? नहीं यार समझ नहीं आएगी आपको। अच्छा सारे पंजाबी? अल्लाह का फर्क। चलो सुनो, लो सुनो फिर। हाँ जी, एक नारा मारो अल्लाह अकबर। और आदत चौके बामा चौके नारा मारो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी पाक ने फरमाया है वरोया उम्मी। फरमाया मैं अपनी मां दा ख्वाब हाँ। बोलो मां दा। आमना ने ख्वाब देखे आए ते की देखे आए कि अल्लाह पाक ने मेरे चो शुआवां ज़हर कीतियां ने, मुल्क शाम दे महल भी रोशन हो गए ने। एदा माना की है अल्लाह बेटा देगा, नूरे हदायत बन के आएगा। नूरे कई आंदे ने भाभी मुनकर। बोलो भाभी नूर दे। और बोल दे ये मुनकर बोलो तो सही ना। नूर दे। मेरे वालिद बुजुर्गवार जुमा पढ़ाते आते ने और तू मुनकर तेरा प्यो मुनकर और मैनू मुनकर क्यों आना? असी तो नूर मानने हैं। आका नूरे हदायत ने कहो सारे आका नूरे नूरे हदायत ने। जो नबी पाक नू नूरे हदायत नहीं मनता भाभी ओनू बेईमान मनता है। बोलो बंदा की है बेईमान है जो आका नू नूरे हदायत
नहीं मनदा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। उलमा बैठे हैं, तफसीर सनाई में मौलाना सनाउल्लाह ने यही माना कर दिया है। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी ने यही माना, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अभी नूर कह रहे हैं और लड़ाई खत्म कर यार। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया मेरा पैगंबर नूरे हदायत है। बोलो नूरे। कुरान भी नूरे हदायत है और हदीस भी नूरे। जो कुरान माने उसने नूर माना, जिसने जो हदीस माने उसने नूर माना, जो हदीस नहीं मानता वो नूर का मुनकर है। बोलो नूर का। ये उल्टे लेने के देने पड़ गए है जी। और जो हदीस नहीं मानता बोलो नूर का मुनकर। नूर दा मुनकर बोलो नूर दा मुनकर है। असा नूर मने क्योंकि कुरान भी मनिया ते हदीस भी मनी। मैं अर्ज करना चाहना है, मेरा एक बाबा ले गया है, एक सदी पहलों ले गया है, ले गए नी जन्नत कौसर नहरां ते दूरों आवन वाले हुक्म नबी दा मोड़न वाले रब ने दूर निकाले। अरबों हबशों शाम इराकों, अरबों हबशों शाम इराकों ते चानन गया अगेरे। चानन क्यों भी सिंधी में भी चानन ही कहते हैं ना, और पंजाबी में भी चानन। नूर क्या? देखो मेरा बाबा अब्दुल एक सदी पहले बहुत बड़ा शायर हुआ है, उसने लिखा है लगनी जन्नत कौसर नहरां दूरों आवन वाले हुक्म नबी दा मोड़न वाले रब ने दूर निकाले। अरबों अबशों शाम इराकों ते चानन गया अगेरे। बाज नसीब चाचे नबी दे ओ बाले रह गए नी विच हनेरे। नूरे हदायत माना, नूरे हदायत। मैं अर्ज करना चाहना नूरे हदायत भी मनने आ, नूरे नबूवत भी मनने आ। नूरे ओ यार नूर की गल तो पूरी कर जाइए ना है जी, और नूर का झगड़ा तो मुका जाइए। नूरे हदायत भी मनने आ, बोलो नूरे नबूवत भी, नूरे नबूवत भी मनने आ। आका मुस्करांदे, आका दे दंदान मुबारक बाद गाल चमक पैदा हुंदी। नूरे नबूवत है। क्या है नूरे? जना कुरान कह रहा ना, मूसा अलैहि सलाम बगल हाथ पा के बाहर कट दे, हाथ रोशन, हाथ कुरान कह रहे ना। ये केड़ा नूर है? नूरे नबूवत है। बोलो की है? आका मुस्करांदे बाद का दंदान मुबारक च चमक उठदी। असननुल कुबरा बैकी दी रिवायत है, नबी पग चुके ने कपड़ा पकड़ने वास्ते। आहा बड़े लुत्फ की बात है, बड़े लुत्फ की बात है। अल्लाह पाक ख्वाब च पैगंबर की जियारत करवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका चुके ने कपड़ा पकड़ने वास्ते, कोई चीज पकड़ने वास्ते। नबी पाक दी पेशानी दियां शिकना चमकियां, पेशानी दियां शिकना शिकना चमकियां ने। ते ऐशा की आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी
अज ते भार ही कुछ होर है, अज ते भार ही कुछ होर है। सुभान अल्लाह। मैं सदके सोना ही मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जाए दुखड़ा, हरा होवे दिल सुखड़ा। ये शायर था, बड़ा मुहिब रसूल था, मद्दाह रसूल था। बाबा शमशाम पंजाब का मरूफ शायर है जी। मेरा दिल करता है मैं बाबे के अंदाज में पढ़ूं। ये जो मौलवी साहब बैठे हुए ना, ये मेरे जिला शहूबरा के हैं। इनके गांव में मैंने बाबे को सुना है। हाँ जी, शमशाम को, हाँ जी, शमशाम ने बड़े अंदाज न पढ़े है। मैं सदके सोना ही मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जाए दुखड़ा, हरा होवे दिल सुखड़ा। और डर जान अखियां मेरियां जो सुफनियां ने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, कोई तलवार दी धार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे। मैं चन कां ते इंसाफ नहीं, चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं। चंद आप भुखा दीद दा, भज ला के आउंदा ईद दा। इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। और पुछ जाके हबशी बिलाल नू, जिस डिड्डाई मेरे लाल नू। आका को देखा आयशा ने तो क्या कहा, अल्लाह के रसूल आज तो बहार ही कुछ हो रहा है, पेशानी की सिकनें चमक रही है। हजरात नूरे नबूवत भी मानते हैं, नूरे हदायत भी। बोलो नूरे, आगे चलिए। ते जे कोई आगे नूरों में नूरिल्ला, मान लोगे? बड़े डाढ़े हो क्यों भाई? नूरे हदायत भी मनिया, नूरे नबूवत भी, पर नूरे नूरों में नूरिल्ला मजबूरी है साई। बोलो साई, मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी की ये कुल हो वल्लाहु अहद। यार मजा नहीं है, सुभान अल्लाह बहुत टिली है। कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया सोने कह दे अल्लाह कल्ला ही है। अल्लाह अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद। ना अल्लाह किसे चों बनया, ना अल्लाह चों कोई बनया। मजबूरी है नूर में नूर इल्ला। बोलो नूर में नूर इल्ला। असी मौलवी जी नूर मानने हैं, नूरे हदायत भी मानने हैं, और असी मानने हैं, असी नूरे नबूवत भी मानने हैं। पर जे आके नूर में नूर इल्ला फिर असी मानते क्यों? क्योंकि अल्लाह जो को बने। और बोलो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फरमाया सोने कह दे, ऐलान कर दे। आ जो ऐत ना जी कुल की है, कुल इहदा खास मन है। सोने कह दे भुलेखे कट दे, भुलेखे भुलेखे कट दे लोगों दे। हजरात एक कुल वो भी होता है ना, मखाने जानते हैं, वो कुल नहीं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। फरमाया मेरे महबूब खुद ऐलान करो ताकि कोई भूल ना रह जाए, कोई भूल चूक ना रह जाए। खुद ऐलान करो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम
यूहा इलैया, मैं सिर्फ बशर रसूल, मैं सिर्फ बशर रसूल, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ अल्लाह के अल्लाह ही है। ये क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मेरा महबूब जरूर है, शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नज़ीर भी है, दाइयन इलल्लाह भी है, सिराज मुनीर भी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक भी है, खातमुन नबिय्यीन भी है, रहमतल लिल आलमीन भी है। अजमत बड़ी है लेकिन मेरा शरीक नहीं है। बोलो मेरा साईं मजबूरी डिठी है तौहीद। बोलो मजबूरी की है तौहीद। तौहीद छोड़ सकते? मैं कुर्बान जावा, मेरे नबी पाक ने फरमाया है, आका ने फौत होने तो पहले आकी आए, आखिरी नबी दी आखिरी हदीसा ने, इस तो बाद मेरे पैगंबर मिंबर ते नहीं बैठे। आका फरमांदे ने, ये मेरे सहाबा ला तो तुरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह अब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। बस ये आखिरी बात मैं इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात, एक कहता है यार मैं बहुत तंग मौलवी से। मैंने कहा क्यों? कहता जब मौलवी कहता ना मेरी आखिरी बात, उसकी आखिरी आती नहीं है। आइए सुनिए, ला तो तरूनी, सही मुस्लिम शरीफ फरमाया मेरी शान में मुबालगा ना कीजिए, मेरी शान बधा के ना पेश करे आ जाए। फरमाया मुबालगा ना करे आ जाए। ला तो तरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह अब्न मरियम, जिवें ईसाइयां ने मुबालगा कीता, ईसा दी शान नूं वधाया। ईसा दी शान अल्लाह दा पुत्र आखिया, अल्लाह दे विचों आखिया। ईसाई दी गलती की है? उन्हें आखिया अल्लाह दे विचों में, अल्लाह दे। असा क्या मजबूरी है? कुल हुवल्लाहु, मजबूरी साड़ी मजबूरी कुरान है और साड़ी मजबूरी हदीस है। बोलो साड़ी मजबूरी हदीस है। मखलूक को सजदा किया है न करेंगे, ये जुल्म गवारा किया है न करेंगे, अल्लाह के सिवा सजदा तुहीन बशर की सरखम कभी अपना किया है न करेंगे। तकदीस के पर्दे में कोई माल बटोरे हमने कभी ऐसा किया है न करेंगे। कवालों की धुन पे कोई नाचे को थिरके हमने कभी ऐसा तमाशा किया है न करेंगे। अल्लाह एक है, अकेला है, कोई उससे पैदा हुआ, कोई उससे बना। एक ईसाई पादरी गुजर रहा सी, मेरे वालिद बुजुर्गवार हाफिजुल्लाह शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा ईसाई पादरी से, पादरी जी आप लोग कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, दलील क्या है? कहता है प्यार से कहते हैं। किससे कहते हैं? प्यार से। इश्क आज भी कौम में क्या है ना, इश्क। इश्क उन्हें कहा ना रवायत ज़ईफ है, रवायत सही नहीं, रवायत मौजू है, मन गढ़त है। कहता छोड़ो मौलवी जी, आशिक नहीं देखता ज़ईफ क्या है सही क्या है। आशिक देखता गड़ा कच्चा है कि पक्का कभी नहीं देखता। हाँ जी, आशिक हजरात, आशिक नहीं देखता। जनाबे अली ने कहा ईसाई पादरी को, पादरी जी दलील क्या है? कहता प्यार से कहते हैं, उनको कोई दलील भी होती है ये पादरी जी? कहता है जनाब
जिम्मेदार जट जाट, हाँ जानते हैं ना, जब हल जोता है तो बैल को प्यार से क्या कहता है? उठ पुत्र। क्या कहता है? दलील दलील। कुर्बानी के बकरे नु किया था, उठ पुत्र। कहता है बैल को पुत्र कहने से पुत्र बनता, कुर्बानी के बकरे को पुत्र कहने से पुत्र बनता। उसने कहा देखो ये प्यार से होता है। मेरे वालिद साहब ने कहा पादरी जी हर जगह ये प्यार ठीक नहीं होता, कभी नुकसान भी करता है, कभी बोलो। उसने कहा पादरी जी हर रोज घर जाते हो और कहते हो बेगम साहबा रोटी लेकर आओ, बेगम साहबा आज जाते ही प्यार से कहना अम्मी जी रोटी लाओ। कहता तेरी बात मानो तो बीवी गवा बैठू। क्या जी? उन्होंने कहा बात समझ आई है? बात समझ उस वक्त आती है जब कलेजे को हाथ पड़ता है। जब कलेजे को हाथ पड़े फिर बात समझ, वरना समझ आती। अल्लाह की कसम बड़े बड़े बंदे हैं और सारी उम्र हमारी बात नहीं मानते, कभी हमारे करीब से नहीं गुजरते। कहते हैं भाभीयों में करंट है 440 वोल्ट खतरा, इनसे बचो, इनसे बचो। लेकिन जब तलाकें 3 होती हैं इकट्ठी, कितनी? 3 इकट्ठी, तीनों फैर इकट्ठे, तो फिर पता चलता है वहाबियों के पास जाओ वो रुजू करवाएंगे, फिर हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे पास ये है ना कलेजे को हाथ पड़ा है, अगर ना आया तो बीवी नहीं आएगी, फतवा वहाबियों से मिलेगा। हजरात हम काम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं अर्ज करना चाहता हूं जब जरूरत पड़े फिर समझ आती है सच्चा कौन है। सारी उम्र वैसे गुजर जाती है, पता तब चलता है जब जरूरत पड़ती है। जिस तरफ तू हमें छोड़कर जाता है वो कहता है हलाला कराओ। क्या कराओ? उस औरत ने कहा मेरा क्या कराते उसका कराओ, जिसने तलाक दी है हलाला इसका कराओ। ला हौला वला कुव्वता। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें कुरान दिया, पैगंबर का फरमान दिया। नबी ने कहा फ़इन्नमा तिलका वाहिदा, ये एक ही है। 3 तलाकें इकट्ठी दी जाएं वो फ़इन्नमा तिलका वाहिदा फर्जेहा इन शित। सुलह कर लो अगर सुलह चाहते हो। ये फतवा हमसे मिलेगा, हमारी जरूरत पड़ेगी। बोलो हमारी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह की कसम लोग आते हैं, हम पूछते हैं हाँ नमाज कहाँ पढ़ते? फलां मस्जिद में। कभी जुमे में नहीं देखा? हाँ नहीं जुमा यहाँ नहीं, फलां मौलवी साहब के पीछे। आज क्या लेने आए? मजबूरी है। अब बंदा समझदार है, नहीं आज मजबूरी है, आज मजबूरी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आइए। फरमाया ला तो दुरूनी कमा तरह सारल मसीह अब न मरियम, मेरी शान में मुबालगा न करें। फ़इन्नमा अना अब्दु व रसूलुहु। हाय खुदा की कसम इस अकीदे पे जान दे देंगे जो नबी ने कहा उस पे बोलो जान। और बाप औलाद को इकट्ठा करता है, कहता है मेरी ये वसीयत है। औलाद कहती है जान दे देंगे, बाप की वसीयत है, अमल करेंगे। पैगंबर कहे वसीयत करे, दुनिया से जाते हुए कहे और हम अमल ना करें, कैसे हो सकता है? फरमाया ला तो दुरूनी कमा तरह मसीह अब न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दु व रसूलुहु। खुदा की कसम हमारा अकीदा है पैगंबर के बारे में, अब्दुहु व रसूलुहु। बोलो अब्दुहु।
और जिसने अब्दहू नहीं माना वो मुशरिक है, जिसने रसूलहू नहीं माना वो काफिर है। हमने अब्दहू भी माना, रसूलहू भी माना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक जो बयान किया कबूल और मंजूर फरमाए। ये मुझे देख रहा है, देखो इसका मतलब पता क्या है, तेरा टाइम मुक गया है। टाइम मौलवी दा नहीं मुक्या, टाइम तकरीर दा मुक्या है। अल्लाह पाक सब दी मोहब्बत कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।